हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के हमारा इतिहास और नागरिक जीवन यूपी बोर्ड के पाठ 10 को। पाठ का नाम है अंग्रेज भारत छोड़ने को विवश। इस पाठ के प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न पूछा है, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम पारित हुआ। क विकल्प 1945 ईस्वी में, ख है 1947 ईस्वी में, ग है 1946 ईस्वी में और घ विकल्प है 1942 ईस्वी में। तो भारतीय स्वाधीनता अधिनियम कब पारित हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ख 1947 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 2 नंबर, फॉरवर्ड ब्लॉक का संबंध है। क विकल्प है राम मनोहर लोहिया, ख विकल्प है जयप्रकाश नारायण, ग विकल्प है अरुणा आरू अली और घ विकल्प है सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक का संबंध किससे है? इस प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प घ सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है 2 नंबर, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इसका उत्तर होगा सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति विनोबा भावे थे। दूसरा प्रश्न, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह कथन किसका है? इस प्रश्न का उत्तर होगा यह कथन सुभाष चंद्र बोस का है। अगला प्रश्न 3 नंबर है, लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न इसमें है, अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए क्यों विवश हुए? किन्हीं 3 कारणों को लिखिए। इसका उत्तर होगा अंग्रेजों के भारत छोड़ने के 3 मुख्य कारण निम्न हैं। पहला कारण, अमेरिका और रूस यह दोहराते रहे कि द्वितीय विश्व युद्ध स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा था। वे नैतिक रूप से भारत की स्वतंत्रता का समर्थन करने को बाध्य थे। दूसरा कारण, इंग्लैंड में लेबर पार्टी सत्ता में आई। उसने भारत और विश्व की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की। तीसरा कारण था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों की सैन्य शक्ति घट गई थी। उसके उपनिवेशों में स्वतंत्रता की निरंतर मांग बढ़ रही थी। आजाद हिंद फौज ने सैनिक विद्रोह को प्रेरणा दे मुंबई में नौसेना विद्रोह हुआ। विश्व जनमत भारत के साथ था। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसके संस्थापकों में भारत भी था, भारतीय स्वतंत्रता की उपेक्षा नहीं कर सकता था। अगला प्रश्न है 2 नंबर, कैबिनेट मिशन से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर होगा जुलाई 1945 में ब्रिटेन में संसद के चुनाव में सरकार बदल गई। वहां मजदूर दल के नेता एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। मजदूर दल के नेता भारत के स्वतंत्रता के पक्षधर थे। इन परिस्थितियों में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने के लिए अपने मंत्रिमंडल की ओर से कुछ सदस्य की एक समिति 1946 में भारत भेजी। इस समिति को कैबिनेट मिशन कहते हैं। अगला प्रश्न चौथा है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों की सरकार क्यों गठित की गई? इस प्रश्न का उत्तर होगा सन 1935 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रसन्न करने के लिए सन 1935 ईस्वी का अधिनियम पारित किया। इसके अंतर्गत प्रांतों को कुछ सीमा तक स्वायत्तता प्रदान की गई थी। प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई। केंद्र में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। इस संघ में भारत के प्रांतों तथा देशी रियासतों, यहाँ पे रियासतों यानी रजवाड़ों को शामिल किया गया था। यह भी व्यवस्था की गई कि केंद्र की विधायिका में देशी राजाओं द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि भी रहेंगे। अतः इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों की सरकार गठित की गई। तो इस पाठ में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।